आज जो हम करने जा रहे हैं इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट टैब मेन्यू बार में से हम आज इंसर्ट टैब जो है ये करने वाले हैं। तो मैं यहाँ नए डॉक्यूमेंट पे शुरू करता हूँ आज। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अक्सर यहाँ से इस पेज से नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए आप जो शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी लिखें। आज के इस लेक्चर में हमने इंसर्ट स्टार्ट करना है। इंसर्ट का टैब जो है ये स्टार्ट करना है। और इसके साथ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक पेज से दूसरे पेज तक जंप कैसे करना है यहाँ तक। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ से इस फाइल से डायरेक्ट अगले पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये कंट्रोल प्लस एंटर अगले पेज पे आए, तो मैं यहाँ पे खाली स्पेस पे कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अगले पेज पे आ गया यहाँ तक। यानी कि वन पेज हमने जंप कर लिया। तो ये मैंने एक छोटा सा अमल किया था, तो मैंने कहा सोचा आपसे ये भी इसकी भी शॉर्ट की वो बता दूं आपको। तो आज जो है इंसर्ट के टैब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। इंसर्ट, इसमें सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे कवर पेजेस आते हैं। कवर पेजेस, तो कवर पेजेस के अंदर पहले से मौजूद कोई टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास पहले अगर छोटे मोबाइल फोन्स आप लोगों ने इस्तेमाल किए हो ना, तो ये अभी भी जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आप कॉल को कट करते हैं तो आपके पास पहले से मौजूद वहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाते हैं कि आई एम बिजी नाउ, आई कॉल यू लेटर, आई एम इन मीटिंग नाउ, सो वट एवर, मजीद और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पड़े होते हैं। तो आप वो यूज कर लेते हैं। इसी तरह एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे भी आपके पास पहले से मौजूद टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, यानी कि डिजाइन पहले से बने पड़े होते हैं। आप अगर इस पे क्लिक करते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी का बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने पहला पेज जो है मेरा वो कवर पेज बना दिया है। यानी कि अगर मैं टेक्नोलॉजी पे कोई डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाह रहा हूँ इसकी, तो यहाँ पे आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख रहा हूँ। आप यहाँ से मजीद अपने वो टेम्पलेट्स जो हैं वो भी निकाल सकते हैं। जी ठीक है जी। यहाँ पे यानी कि कवर पेजेस हमारे पास मौजूद हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पेज को कवर पेज लगाने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी कवर पेज जो है वो लगा सकते हैं। मजीद आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेजेस पड़े होते हैं, डिज़ाइन पड़े होते हैं, सैंपल्स पड़े होते हैं। आप इनकी मदद से कोई सा भी एक लगा सकते हैं। तो जो लेटेस्ट आजकल एम एस वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक एम एस वर्ड 2010, 13, 16, 19 आजकल चल रहा है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो आपके पास तब भी वो टेम्पलेट दे देता है आपको कि आप भाई किस तरह का जो पेज है वो शो करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अगर इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि वो शुरू में मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है। मैं आपको यहाँ पे कट करके दोबारा से दिखा रहा हूँ। मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। यहाँ पे वो मेरे पास शुरू में सबसे पहले ही बताता है कि आप किस तरह का पेज लेना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं तो ये देखें, आपको ज्यादा खपत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ज्यादा वहां पे खपेंगे नहीं, बल्कि आप ये वाला टेम्पलेट इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक डिजाइन दे देगा, वो क्रिएट करेंगे यहाँ से। आपके पास एक सर्टिफिकेट का मुकम्मल डिजाइन जो वो प्रिपेयर पड़ा हुआ है। आप सिंपल यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी। नीचे ये डेट वगैरह अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे अपनी डेट लिख सकते हैं। आज की डेट में लिख रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेटिव नेम लिख सकते हैं जिसको आपने
यानी कि जिसने रिप्रेजेंट किए, सो ऑन। आपका एक मुकम्मल यानी कि सर्टिफिकेट जो वो प्रिपेयर है। यहाँ पे अगर आपने कुछ उसका अपना टाइटल देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो टाइटल भी आ सकता है, यानी कि किस अवार्ड शो है क्या आपका, या ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, जो भी आप लिखना चाहें। तो इस तरह से आप पहले से बना हुआ टेम्पलेट्स जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैं मतलब इसको और आपको एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ। ये नीचे कैलेंडर के लिए पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं उसके मुतल्लिक़ हैं, आप कोई भी और डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, आपको यहाँ पे अलॉट ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये अगर आप पार्टी इनविटेशन का कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास इस तरह के पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम जो ब्लैंक इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना बनाना है, तो जो कि पहले से मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, फाइल आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी बातें जो है ये इंसर्ट के टैब में कवर पेजेस के मुतल्लिका थी। उसके बाद ब्लैंक पेज अगर हमने लेना तो यहाँ पे ऐड अ ब्लैंक पेज। अच्छा, ऐड अ ब्लैंक पेज का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, अब ये दो मेरे पास पेज है, ये वाला फर्स्ट पेज है, ये वाला सेकंड पेज है। मैं चाह रहा हूँ इन दोनों के दरमियान में एक ब्लैंक पेज आए, खाली पेज इन दोनों के दरमियान में आए। फर्स्ट पेज में ये वाला और उसके बाद ये वाले पेज के दरमियान में, दोनों के दरमियान में यहाँ पे खाली एक पेज आ जाए। तो हम यहाँ पे ऐड पेज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ गया। मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, फर्स्ट पेज ये, सेकंड ये, थर्ड ये आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जबकि पहले कुछ इस तरह था, ये वाला था। हमने इन दोनों पेजेस के दरमियान में एक खाली पेज ले लिया। तो ये इसका पर्पज है। उसके बाद है जी पेज ब्रेक। पेज ब्रेक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये किसी खास पॉइंट से, किसी जगह से, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको पास दिखा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा 10 वाला पॉइंट है, इसके अगला जो है ये सारे का सारा ये अगले पेज पे चला जाए। तो उसके लिए शॉर्ट की एक मैंने अभी अभी बताई थी आपको, कंट्रोल प्लस एंटर। उसका भी यही पर्पज है। अगर मैं यहाँ पे अभी प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं वो अगले पेज पे चला गया वहां से। इसी तरह आप इंसर्ट के टैब में और कर्सर को यहाँ पे रख के जहां से आप अगले पेज पे जाना चाह रहे हैं पेज ब्रेक कर सकते हैं। आपका पेज वहां से टूट जाएगा, वहां से अगले पेज पे चला जाएगा सारा टेक्स्ट। तो ये पेज ब्रेक का काम है जी। तो ये तीन जो चीजें थी ये थी पेजेस के मतलब, जिस पेज पे हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद है जी टेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पेज के अंदर तीन ऑप्शन थे, ये वाले कवर पेजेस, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो टेबल के अंदर सिर्फ टेबल का ही ऑप्शन है। तो ये टेबल की एक अलग दुनिया, ये बहुत बड़ा, इसके अंदर ही बहुत बड़ी चीजें हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इट इज आल्सो मेजर पार्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट का भी एक मेजर पार्ट है। आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लें। अब हम कोई भी चीज बनाना चाह रहे हैं, डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, मैं आपको सर्च करके इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ड्रॉप डाउन पे, यहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो पड़ी हुई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि अप टू डाउन जो होता है, यानी कि ऊपर से नीचे को, इस तरह से ये कॉलम है, ये वाले कॉलम है सारा, इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है ये भी एक कॉलम है, जबकि ये 8 रोज हैं। इस तरफ को 8 रोज हैं। रो डायरेक्शन क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये रो है। ये कॉलम है जी, और ये रो है। मैं यहाँ पे इसको जरा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ।
अप टू डाउन कॉलम्स होते हैं, राइट टू लेफ्ट, या ये डायरेक्शन जो ये रो की होती है। तो यहाँ पे टेबल जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, हम इंसर्ट में जाकर टेबल में से यहाँ से खुद चूज कर सकते हैं कि हमें जितने कॉलम्स और जितनी रोज रिक्वायर्ड है हम वो चूज कर सकते हैं। लाइक मुझे 6 कॉलम और 4 रोज चाहिए, तो मैं इस तरह से इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अब आप अपने मुतलका कुछ भी लिख सकते हैं, नेम, ठीक है जी, टोटल मार्क्स, और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, या इस तरह से आप जो सा भी लिखना चाहें, ऑब्टेन, फिर आगे परसेंटेज, ईटीसी वगैरह वगैरह, कोई सा भी आप यहाँ पे यानी कि रिजल्ट अगर बनाना चाह रहे हैं आप अपने तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। मजीद भी ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, ये वाला, इसकी मदद से हम अपने टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। लाइक इस तरह से अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप नीचे को इसको करना चाह रहे हैं बड़ा, तो आप इस तरह से इसको मजीद कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे वाज़ह कर दूं आप लोगों को, आपने देखे यहाँ पे इस वक्त कितने टैब हैं, अगर आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 टैब्स इन मेन्यू बार। लेकिन जब भी हमने इंसर्ट के टैब में से यहाँ पे ये सारे की सारी चीजों में से कोई भी चीज इंसर्ट करनी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर इस जगह पे, तो आगे आपके यहाँ पे एक या दो एक्स्ट्रा टैब आ जाएंगे, और वो जो टैब नया आएगा वो इंसर्ट की हुई चीज के बारे में ही होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट कर दी है, अगर मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे ऊपर टॉप पे देख सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास टैब, ये वाले। पहले यहाँ तक था, मैं दोबारा डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं वो चले गए। मैंने टेबल इंसर्ट किया और इंसर्ट के टैब में से मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों जो डिजाइनिंग के आए हैं, डिजाइनिंग और लेआउट, ये अब टेबल के मुतलका है। इसी तरह हमने जो जो चीजें यहाँ पे आगे इंसर्ट करते जाना है, उनकी मुतलका डिजाइनिंग जो है वो आगे यहाँ पे नए टैब में शो हो जाएगी, आप वहां से कर सकते हैं। अब मैंने ये टेबल पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके मुतलका डिजाइनिंग आ गई। आप किसी भी किस्म का यहाँ पे टेबल जो है वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके डिजाइन चेंज हो रहे हैं। मैं एक आध यहाँ पहले बना के हल्का सा दिखा देता हूँ आपको, ताकि एक आइडिया हो जाता है। तो नेम हम यहाँ पे कोई सा भी रख लेते हैं। इसके टोटल मार्क्स 75 से बच्चे ने 60 ले लिए, आगे परसेंटेज जो भी उसकी बन रही है, ठीक है, वो आप लगा लेंगे यहाँ पे, सो ऑन यहाँ पे। मैथ, तो आपके पास इस तरह का एक व्यू आ गया। अब ये आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल के अंदर ये वाला जो नेम का कॉलम है, ये वाला सारा टॉप वाली पहली रो है, ये छोटी आ रही। तो आप अगर किसी भी एक लाइन के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे ना, क्लिक भी नहीं बल्कि ऊपर लेके आएंगे उसको, कर्सर को, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो कर्सर है यहाँ पे लेके आते ही इस तरह हो जाएगा। आप पकड़ के इसको ऐसे नीचे जितना मर्जी निकाल लें तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर आपके ये वाले दोनों डिजाइन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, अब ये आ रहे हैं, आप किसी और टैब पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चले गए। आप बजाय अगर इन दोनों पे क्लिक करने के डबल क्लिक यहाँ पे भी करेंगे तब भी आपकी डिजाइनिंग जो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी एक और डिजाइन चूज कर सकते हैं, लाइक दिस। आप देख सकते हैं नीचे टेबल जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे मजीद बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं इसके टेबल के। आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ये चूज कर रहा हूँ। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नीचे से भी ये चीज नजर आ जाए। तो ये देखें, आप अपने मुतलका यहाँ पे किसी भी तरह का टेबल जो है उसको बना सकते हैं ऐसे। इस तरह से भी यानी कि मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग आपके पास आ जाएगी। अब आप इस तरह से टेबल डिजाइन कर सकते हैं।
ये दो डिजाइनिंग्स हैं। ये अब मैं इंसर्ट के अंदर से टेबल इंसर्ट किया मैंने, तो अब ये पहले सबसे हम इन दोनों को करेंगे, क्योंकि ये दो जो हैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने सिंपल सिर्फ टेबल के यहाँ पे स्टाइल्स बताए हैं आपको, तो स्टाइल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप अगर कलर्स मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, यानी कि अपने मुतलका यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, आप चाहे ये हमने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया ये वाला, तो इसका हम कलर चेंज करें खुद से, तो आप मॉडिफाई टेबल स्टाइल भी कर सकते हैं। टेबल का स्टाइल आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से कलर उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप उसकी ऑटोमेटिक यहाँ से लाइनिंग वगैरह, या आपकी यहाँ पे लाइनिंग अगर मोटी करनी चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें आप बॉर्डर जो हैं उसके अंदर के फॉन्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंक गोथिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह का मेरा व्यू आ जाएगा। तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने टेबल को। आप इसका अगर फॉन्ट चेंज करना चाहें, इसको सिलेक्ट करके वापस होम के टैब में जाएं। यहाँ से आप फॉन्ट के स्टाइल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने बैंक गोथिक कर दिया है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो वो होम के टैब में से आप, यानी कि टेक्स्ट की एडिटिंग जो होम के टैब से कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं जी टेबल की ही एडिटिंग पे, डिजाइन पे। आपके पास यहाँ पे शेडिंग पड़ा हुआ है। इस शेडिंग की मदद से भी हम जो टेबल है मौजूदा उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मोर कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पे जिस कलर के ऊपर लेके जा रहा हूँ नीचे टेबल जो है वो चेंज हो रहा है। तो मोर कलर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से खुद कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, कोई सा वाला भी। इसको राइट लेफ्ट मूव करके अगर आप अपना कंट्रास्ट कोई भी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कलर को गहरा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे ये जगह पे देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है कलर, और जो मिक्स हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है। आप ओके करेंगे तो वही वाला कलर जो है वो बन जाएगा। इसी तरह अब टेबल की ये वाले कोने पे यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं ऐसे, फिर बॉर्डर्स पे आए, आप इस तरह से बॉर्डर्स भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ये ब्रश टाइप आ गए, आप लाइनिंग चेंज कर सकते हैं यूं करके। ये देखें मैं जिस लाइन के ऊपर मूव कर रहा हूँ वो लाइन जो है वो डबल लाइन में चेंज हो रही, जो कि मैंने यहाँ से स्टाइल चूज किया है। यहाँ से आप यहाँ से कोई सा वाला भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। मैं अब ये रो का चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया। ये लाइन हमने ग्रीन वाली चूज की थी। फिर अब वापस क्लिक करके यहाँ से इसके बॉर्डर्स जो हैं वो कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पे मॉडिफाई में भी यही काम किया था। तो क्लियर कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मेटिंग, आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग मुकम्मल क्लियर हो गई, सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसके अलावा इसमें कोई भी चीज और नहीं है। तो जब आपका प्रिंट आएगा तो ये कुछ इस सूरत में होता है। अक्सर औकात हमने देखा होता है कि पेज बड़ा प्यारा सा बना होता है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग हुई होती है, लेकिन उसके अगर बैक के पे हम काम देखें कितना हुआ है तो वो देख के हैरान रह जाते हैं हम कि क्या इसके पीछे इतना गंदल हमने मचाया हुआ है, इतना कुछ इसके बैक पे हमने लगाया हुआ है। उसको फिर हाइड करना पड़ता है। जैसा कि अगर हम इसका अब प्रिंट लेना चाह रहे हैं अलग अलग लाइनिंग में ऐसे ही, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई लाइन नहीं आ रही है, बल्कि ये नीट एंड क्लीन सिर्फ इसी तरह का पेज आएगा जैसे आपके सामने नजर आ रहा है। तो अगर हम इस पे यूं क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास बॉर्डर्स आते हैं। अगर ऐसा प्रिंट लें और इसके अलावा सिंपल वाला ये ले लेते हैं तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है कि ये वाला जो आप मौजूदा है ये प्यारा लग रहा है। तो ये हम यहाँ से लाइनिंग जो है इसकी वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि आपको बताया था। उसके बाद बॉर्डर, पेज के बॉर्डर अगर हम चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि उसकी टॉप लाइन आए, जैसा कि ये ऊपर वाली टॉप लाइन है ये आए सिर्फ, हम वो भी रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे टॉप। अच्छा ये अब किस लिए इस्तेमाल की जाती है, मैं लाइक ऐसे कर देता हूँ जी। हमने ये टेबल बनाया था, मैं इसके ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ अब इंसर्ट करना। सबसे पहले तो एक चीज और, मैं इसकी बॉर्डर्स यहाँ पे शो करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हम चाह रहे हैं कि इस वाले जो रो है इसके ऊपर मजीद एक रो आए, नहीं वो कैसे हमने इंसर्ट करनी है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इसको कर लें इसको कर लें, जिस वाले को आप करना चाह रहे हैं। अगर उसके ऊपर करनी है रो तो आप उस पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपने जो सिलेक्ट किया है इसके राइट तरफ यानी कि दाएं तरफ कॉलम बनाना चाह रहे हैं
या बाएं जाना बनाना चाह रहे हैं या दाएं जाना बनाना चाह रहे हैं, या इसके ऊपर रो इंसर्ट करनी है या बिलो करनी है आपने, हम कहते हैं अबव करें। ये इसके ऊपर एक रो हो गई। अब यहां पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये टेबल है किस बारे में, तो आप यूं कर सकते हैं, इस सारे को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन आता है। मर्ज का मतलब होता है जोड़ देना, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ देना। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कॉलम जो है ये रो एक बन गई है, सारे कॉलम जुड़ गए। आप इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट शीट, यानी कि ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाएं तो फिर हम ये डॉट आगे लगाते हैं, ऊपर वाला कॉमा। अगर सिंगल पर्सन हो तो उसके लिए यहाँ पे लगाते होते हैं, यानी कि स्टूडेंट का। तो अब स्टूडेंट के हैं तो इसलिए हम डॉट यहाँ पे लगाते होते हैं। ये इंग्लिश वालों को ज्यादा इल्म होगा इस चीज का, अगर फिर भी मिस्टेक है तो वो इग्नोर कर सकते हैं जी। तो इसका मैं यहाँ पे स्टाइल चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप कोई अच्छा वाला इसका स्टाइल लगा सकते हैं, फॉन्ट इसका बड़ा कर लें। अब मैंने यहाँ पे जो बता रहा था पहले चीज वो ये थी कि हम बॉर्डर्स लगाते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ नो बॉर्डर्स। आप देख रहे हैं ये वाला सारा बॉर्डर खत्म हो गया। अब इसका मतलब ये कि ये हमने ऊपर मेन हेडिंग दी है, अब इसकी ये लाइन जो है ये भी खत्म हो गई है। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा से बॉर्डर पे जाते हैं, इस कॉलम पे क्लिक करके, यही वाला कॉलम, या आप इस कोने में आएंगे जहाँ पे अभी कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो ये एरो बन जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम जो है वो पूरी रो वो सिलेक्ट हो गई। बॉर्डर पे क्लिक करें, बॉटम ये नीचे लाइन लगी हुई है, इस पे क्लिक कर दें। अब ये देखें आप कि ये चारों तरफ से ये वाला बॉर्डर लग गया, चारों तरफ बॉर्डर लगे हुए हैं आपके टेबल के, और ये इस तरह से आपके सामने टेबल, ये लग आपका एक रो बन गई और इसके नीचे ये चीज आ गई। अब आपको जब इसका प्रिंट आएगा तो इस तरह से आएगा, लेकिन जब हम इसको बैक व्यू देखते हैं तो इस तरह होता है। ये देखें बैक पे ये चीज चल रही थी, यानी कि सारे के सारे को कॉलम और बॉर्डर्स लगे हुए थे, तो हमने इसको बाद में कुछ इस तरह से कर दिया, इस तरह से, यानी कि इसकी बॉर्डर्स खत्म कर दिए। तो ये अब बेहतर लग रहा है क्योंकि हेडिंग हमने यहाँ पे दे दी अलग से, और नीचे वाले ये चीज जो है ये अलग है। इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए, यूं करके। इसके बाद बॉर्डर्स के अंदर ही ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको मैंने कल के लेक्चर के अंदर ना एक चीज ये बताई थी, होम के बटन के अंदर ये वाली यहाँ पे ये चीज, इसका भी यही पर्पज है जी, जो अभी अभी हम देख के आए हैं वहां पे, इसका भी यही मकसद है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये चीज जो है ये हम इंसर्ट के टैब में करेंगे जब टेबल्स आएगा। तो ये भी यहाँ पे भी पड़ा होता है, यहाँ से हम ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करके। तो हम ये व्यू देख सकते हैं कि हमने बॉर्डर किस तरह का लगाना है। अगर हम इस तरह के लगाने चाह रहे हैं तो आपके सामने ये व्यू है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे। हम चाह रहे हैं साइडें जो इसकी ये इस तरह की आए, उस पे क्लिक कर लें, आपके पास ये देखें एक टेबल इस फॉर्म में आ गया। आप चाह रहे हैं कि सेंटर वाला भी इसका ऐसा ही हो, डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे डिजाइनिंग के अंदर भी यही वाला बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे होम के बटन के अंदर भी ये वाला यही बटन है बॉर्डर्स का, दोनों सेम है। मैं यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे दोबारा क्लिक करता हूँ, और ये वाली लाइन जो है इसको हम सेंटर पे कर देते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, ये वाली जो सेंटर की लाइन है ये इस वाली शेप में आ जाएंगी। आपके पास यहाँ पे और पड़ी होंगी, ये कर लें, ये लें। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें आपके पास इस तरह का टेबल बन गया है कि 3 लाइंस ये वाली हैं और ऊपर वाली डबल लाइन थी। उसके बाद जी आप अगर डायगोनल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से वो डायगोनल बॉर्डर्स भी आ जाते हैं आपके। डायगोनल का मतलब ये होता है
कि इस तरह से यूं करके ऐसे अगर आप लाइनिंग लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो इसके नीचे जी ड्रॉ है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से क्या आता है, आपके पास एक पेंसिल आ जाती है, आप इसकी मदद से एक टेबल खुद से डिजाइन कर सकते हैं लाइक दिस। ये हमने बॉर्डर जो इस 3 लाइन वाला चूज किया हुआ था, इस वजह से वो इस तरह का बॉर्डर दे रहा है, वरना ये सिंगल बॉर्डर देता है। तो आप खुद से इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने एक स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना है, आप यहाँ पे उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप नेम का कॉलम बना सकते हैं। आगे आप यहाँ पे जितने भी इंसर्ट करें यूं करके उसकी पार्टीशन, यानी कि अलग अलग चीजें आपने अगर बनानी है तो आप वो बना सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, या आप जिस तरह का भी डिजाइन करना चाहें। ठीक है जी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर लिखना चाह रहे हैं, यानी कि खुद से आप ड्रा कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पे कुछ भी और आ सकता है, एनीथिंग एल्स। तो ये एक रफ सा स्केच मैंने दिया है आपको, आप अपने दिमाग से, अब अपने माइंड से देखें किस तरह का आप डिजाइन करते हैं इस टेबल को। तो ये लेआउट है जी, लेआउट को हम कल करेंगे इंशाल्लाह। डिजाइन के अंदर अभी और बहुत सारी चीजें हैं, वो भी इंशाल्लाह कल करेंगे, कल के लेक्चर में। अभी आज तक के लिए जो है वो यही काफी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है समझने के लिए। तो देखने में छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर करनी पड़े तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान भी है। तो आज जो हमने किया है वो जी, एक तो पेजेस का पोर्शन है ये वाला इंसर्ट के अंदर। उसके बाद हमने टेबल का किया है, यहाँ पे टेबल। तो टेबल के अंदर सिर्फ हमने इंसर्ट टेबल यहाँ तक किया। अभी ये नीचे वाली जो हमने 3-4 चीजें हैं ये बाद में करेंगे, क्योंकि अभी ये इतना ही पोर्शन जो है यही हमारे लिए काफी है। बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, आप इसकी ही प्रैक्टिस करें। और इसके अंदर अगर कोई क्यूरी है, आपको कोई मसला है, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनल में कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ आज का लेक्चर जो है वो मैं इख्तिताम करता हूँ उसका।